माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था लास्ट की वीडियो में, वो था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, चेंजेस इन डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इवन हमारा जो डेवलपमेंट में प्रिंसिपल्स हैं, 8-9 प्रिंसिपल्स हैं, वो सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकता है। सेल्फ नोट्स हैं, आपको 100% हेल्प ही करेंगे और आपके पेपर में आप अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे। जीन पियाजे अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। ये आपके लिए कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं हमारा जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने किस चीज़ की रिसर्च की, किस चीज़ की थ्योरी दी। इन्होंने दिए हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि CDT, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया। तो जीन पियाजे के बारे में अगर हम बात करें तो जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। और वो जहाँ पैदा हुए थे यानी कि उनकी जो भूमि थी वो थी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। ये हम सबको पता है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। इससे संबंधित और भी लोग हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, जैसे कि पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। ये तीनों के तीनों ऐसे साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने माइंड, हेड, थिंकिंग, मेंटल, कुछ भी बोलो, मेंटल थ्योरी बोलो या फिर थिंकिंग थ्योरी बोलो या फिर मेंटल माइंड से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमको 3 नाम याद रखने हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को दिया है, वो है पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल पियाजे को। पियाजे की जो सबसे पहले पूछी जाती है, इन्होंने बुक्स लिखी थी जो बहुत ही फेमस है, जो हर एग्ज़ाम में आती है। इवन मेरा जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये बुक्स टकराई थी। तो वो है हमारी, इन्होंने टोटल जो बुक्स लिखी हैं वो हैं 32। अब 32 तो हमारे याद रह नहीं सकती, तो हमारे 2 बुक्स ऐसी हैं जो इनकी हमेशा पूछी जाती हैं, रिपीटेडली एग्ज़ाम में आती हैं। वो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इनकी पहली किताब थी पियाजे की, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक का भाषा और विचार। ठीक है, और दूसरी इनकी है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये दोनों किताबें हैं, इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम इसको हम किस किस थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या क्या है। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, माइंड से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, थिंकिंग पावर से रिलेटेड है, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसको और नाम क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी इसको बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल भी आपका क्या होता है, बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलो, डेवलपमेंटल थ्योरी बोलो, और थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म बोलो चाहे। ठीक है, ये सारी क्या है, एक ही ये अन्य नाम है। ये कई बार पूछा जाता है। डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म किसने दिया है, जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है भाई, जीन पियाजे ने। तो हम इनके नाम में डिफरेंस करने के बाद इनको कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है। आपसे चाहे इंटेलेक्चुअल पूछे, डेवलपमेंटल पूछे, कॉग्निटिव पूछे या थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर आपका सिर्फ एक आएगा, वो क्या है, जीन पियाजे। जीन पियाजे को हम फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। क्या, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी, यानी कि इसका नाम क्या है, जीन पियाजे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल थ्योरी को, कि जीन पियाजे ने डेवलपमेंटल थ्योरी को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो जो डेवलपमेंटल थ्योरी है, जीन पियाजे ने इसको किया है 4 स्टेज में डिवाइड, यानी कि बालक के बचपन से लेके और लास्ट तक का जो विकास का एक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलता है, उसको इन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया है। पहली है सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 साल तक चलती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक विकास या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है 2 से 7 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो चलती है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है, ये चलती है आपकी 7 से 11 साल तक। और उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो चलती है 11 से ऊपर तक। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ इतना जाना है कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को कितनी स्टेजेस में डिवाइड किया है, तो वो है 4। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, सेंसरी मोटर यानी संवेदन। दूसरा क्या है आपका, प्री ऑपरेशनल। तीसरा है कॉन्क्रीट और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमको ये याद रखना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है।
इससे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। सेंसरी मोटर स्टेज की भी सब स्टेजेस हैं जिनको हम डीपली पढ़ेंगे, और आई एम 100% श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। अब जन्म से जो 2 वर्ष तक होता है ना, तो उसका मानसिक विकास इतना तेज होता है कि भाई वो आपकी चीज़ों को डायरेक्ट समझ ले। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट भी इतना उसका कठोर नहीं होता कि भाई वो आप किसी चीज़ को उसे पकड़ा दो तो तुरंत उसको होल्ड कर ले। तो क्या है, ये जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा किस प्रकार सीखता है। बच्चे का जो बिहेवियर होता है जन्म से 2 वर्ष तक, वो होता है गोल डायरेक्टेड यानी कि लक्ष्य निर्देशित। ये लक्ष्य निर्देशित क्या है, मान लीजिए ये पेन है, बच्चे को मैं ये खेलने के लिए दे दूँ और उसको ये नहीं पता कि ये पेन है या कुछ और चीज़ है या कोई लकड़ी है, कुछ नहीं पता उसको। ठीक है, लेकिन उसके ना मन में एक ऐसी चीज़ सेट होगी, इसको देख के वो पहचान ले। आपने इसको छुपा के कहीं रख दिया, लेकिन बच्चा कहीं से घूम फिर के इसको ढूंढ के ले आए, तो उसका जो लक्ष्य था वो क्या था, इसको ढूंढना। जब बच्चा छुपी हुई चीज़ को ढूंढने लगे तो समझो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो वो है वो आ चुकी है, यानी वस्तु स्थायित्व आ चुका है। तो यही होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जब बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस की भी प्रक्रिया उसके अंदर होनी शुरू हो जाती है। वो व्यवहार ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला उसके अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। आप इसको किताब में जाके पढ़ेंगे तो बहुत सारे कठोर कठोर शब्दों के साथ आपको ये दिया जाएगा और आप सोचोगे यार पता नहीं GVD क्या दे दिया, ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यही है जब बच्चे को ना नाम पता है ना उसको कुछ पता है कि पेन है क्या, पेंसिल है क्या है, इससे क्या काम करते हैं, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन उसने इसकी स्ट्रक्चर को देख के मन में बसा लिया कि यार ये वाली चीज़ ही चाहिए मुझे, और वो कहीं भी जाएगा और उस चीज़ को ढूंढ लाए। बच्चे के आप कभी जो उसकी दूध पीने की बोतल होती है उसको छुपा के देखिएगा, बच्चे को जब भूख लगेगी ना कहीं से उसको खाली को भी उठा के ला देगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो कान आँख नाक स्किन से फील कर सकता है। वो तुमको भी लाके क्या करेगा, बोतल फेंकेगा, देगा, रोएगा, चिल्लाएगा, क्या करेगा कि मुझे दूध दे दो या मुझे भूख लगी है। तो ये क्या होता है, संवेगी गामक अवस्था होती है। और उसका जो गोल, अगर बच्चा रो रहा है भूख की वजह से, तो उसका जो गोल है वो क्या है, जो लक्ष्य है वो है उसकी भूख, यानी कि उसको खाना चाहिए, उसको दूध चाहिए। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आने लगता है वो सेंसरी मोटर से ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानते हैं कि सेंसरी सब स्टेजेस क्या हैं। सेंसरी सब स्टेजेस यानी संवेदी उपावस्था। सबसे पहले हम इसको टाइम को डिवाइड करेंगे, यानी जैसे 0 से जो 2 वर्ष है उसको हम धीरे धीरे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 से 4 महीने के बच्चे के क्या रिएक्शन होते हैं, 4 से 8 के में क्या होता है, 8 से 12 या 11 महीने में वो क्या रिएक्ट करता है। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है PCR। PCR गाड़ी सुनी होगी आपने, ये जो पुलिस वाली यानी जो हम लोगों की गाड़ी होती है पुलिस वाली, उसको PCR बोलते हैं, नंबर 100 डायल वाली। तो PCR से मतलब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी होता है प्रमुख, सर्कुलर होता है वृत्तीय, और रिएक्शन होती है प्रतिक्रिया। यानी कि प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया, ये होती है 1 से 4 महीने तक। स्टेज ऑफ रिपीटिशन इसमें आ जाता है, यानी कि बच्चा दोहराने लगता है। आप उसको बोलोगे वो भी उधर से करेगा आप उसको कोई काम करोगे तो वो, आप उसको थप्पड़ मारोगे वो आपको रिपीट में मारेगा, है ना। ये क्या है, उसका रिपीटिशन का व्यवहार होता है 1 से 4 महीने में। स्टेज ऑफ जो होती है क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता की प्रयोग की अवस्था आ जाती है। उसमें सृजनात्मकता की कैसे अवस्था आ जाती है, उसको नहीं पता क्या करना, लेकिन वो रोज़ नई नई चीज़ें कर रहा है। जब तक वो खुद किसी चीज़ से फार्म नहीं हो जाता तब तक उस चीज़ को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये यहीं से होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर देन नेक्स्ट आती है हमारी दूसरी स्टेज है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था, जो होती है हमारी SCR, जो 4 से 8 महीने के बच्चे में देखी जाती है। यानी कि हेड टेल स्टेज भी बोलते हैं इसको, उल्टना पलटना है इसमें। बालक से बात करते हैं तो वो आपको क्या करता है, रिएक्शन देना शुरू कर देता है। आप हंसोगे वो हंसेगा, आप मुंह बनाओगे वो मुंह बनाएगा, आप जीभ निकालोगे वो जीभ निकालेगा। तो ये क्या है उसकी, ये है हेड टू टेल स्टेज वाली जो होती है, ये होती है उलटना पलटना वाली, उल्टन पलटन प्रतिक्रिया, उल्टा भी पलटा भी प्रतिक्रिया। बालक से जब बात करते हैं, प्रतिक्रिया देता है बच्चा, तो वो अपनी रिएक्शन देना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो है ये कोऑर्डिनेशन और सेकेंडरी स्कीमा ऑफ सेकेंडरी स्कीमा, यानी जो द्वितीय स्कीमा के साथ समन्वय बनाना शुरू करते था। द्वितीय वाले में क्या, वो रिपीटिशन, वो आपको क्या कर रहा था, रिएक्शन दे रहा था, बात करने में प्रतिक्रिया दे रहा था।
यहाँ पे उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करता है लेकिन ढूंढ नहीं पाता, है ना। तो ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। फिर है हमारा टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। बालक जब कोशिश करता है, ये 12 से 18 महीने के बीच में होता है, बालक की कोशिश करने की जिज्ञासा क्या होती है, बढ़ जाती है, काम को बार बार करने का प्रयास करता है, कोई हुई चीज़ को बार बार ढूंढता है, ठीक है। ये है सेंसरी मोटर की सब स्टेज, या लास्ट होती है हमारी स्टेज ऑफ इन्वेंशन या डिस्कवर, जो 18 से 24 महीने में आती है। नई चीज़ों को ढूंढना, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं रोकते हैं, मेरा ड्यूटी से कॉल आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।